खास तौर से ये जब ये जहाज ऑफ हर्मुज से पूर्व दिशा यानी ईस्ट बाउंड में गुजरते हैं तो वहां ओमान एक क्षेत्रीय समुद्र के करीब से जाने की इस सलाह दी गई है। ये सिफारिशें ये ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका और ईरान ने शुक्रवार को ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत का एक दौर शुरू किया। पहले कई हफ्तों तक बयानबाजियां और धमकियां बढ़ती रहीं और जिसमें दोनों देश लगभग जंग की कगार पर पहुंच गए। और दोस्तों, इसमें पहले मैं आपको बताऊंगी कि 1980 का दौर था। 1980 के दौर में जब ईरान और इराक में युद्ध हुआ था तो उस वक्त अमेरिका के कई जहाज गुजरते थे जिस पर ईरान निशाना बनाता था और उसी तरह से ईरान के कई जहाजों पर अमेरिका निशाना बनाता था। यानी कि इन दोनों देशों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और समुद्र में टकराव से लेकर, और यही वजह है कि समुद्र में ये जो वॉर गेम्स हो रहे हैं, जो नौसेना ड्रिल हो रहे हैं, उसे इतनी तवज्जो दी जा रही है क्योंकि अभी इसमें इंतजार करना पड़ेगा। इस महीने में अंत में जब रशिया, चाइना और ईरान तीनों एक मंच पर होंगे तो एक नौसेना ड्रिल के साथ अब अगर ओमान में जो बातचीत हो रही है वो बातचीत फेल हो जाती है तो तुरंत जंग नहीं हो जाएगी। उससे पहले रूस, चाइना और ईरान मिलकर एक वॉर गेम खेल रहे हैं, यानी समुद्र में एक नौसेना अभ्यास कर रहे हैं। अगर हालात तनावग्रस्त हो जाते हैं, अगर ओमान में बात नहीं बनती है तो क्या बड़े युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका और चाइना के बीच व्यापार को लेकर जबरदस्त तनाव चल रहा है। ऊपर से अगर एक नौसेना ड्रिल में कोई अमेरिकी मिसाइल या कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया कितने खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी। जी हाँ, और इसीलिए जो संदेश खुमैनी ने दिया है, जो हिदायत अमेरिका दे रहा है, इन सब को आपस में जोड़ के देखने की जरूरत है, जिससे पता चलेगा कि मामला किस ओर बढ़ रहा है।